अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी, आज की वीडियो का टॉपिक है कि अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह रहम फरमाए, ज़रा तरस ना आया अपने बीमार नवासे पर। बीमार नवासे को छोड़कर नानी जी जो हैं वो पिकनिक मनाने के लिए कराची समंदर पर चली गईं। बेटी की जान पर इतना बड़ा जुल्म, नन्ही सी जान है वो, जिसको ये हाथ का छाला बना कर रखती हैं, जिसको घूमने फिरने का सबसे ज़्यादा शौक़ है इनके घर में, उसी को छोड़ के और रास्ते में ये कहती गई कि पूरी फैमिली के साथ मुझे मज़ा आता है। कितने ये झूठे और मक्कार लोग हैं। और मैं कहती हूँ कि वो बेवकूफ़ तरीन लड़की को अकेले बीमार नवासे के साथ छोड़ गई, जिसको ये भी नहीं पता कि बीमारी में मैंने बच्चे को क्या खिलाना है क्या नहीं। और जब टब्बर छोड़ के चला गया उस नन्ही परी को, जो चुन्नी मुन्नी जल्दी माँ बन गई है, तो उसको फिर याद सताने लगी हस्बैंड को, जो आउट ऑफ सिटी थे। जो पिछली वीडियो में इन्होंने बताया था कि हस्बैंड जी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद ही नहीं हैं। तो जब बच्चे के चीज़ें जो उसकी यूज़ की हैं वो ख़त्म हुई और उसको जब डॉक्टर के पास लेके जाना था तो अब्बा जी आ गए, क्योंकि बेगम ने बोला होगा कि तशरीफ़ लाएं अब्बा जी, मेरे अब्बा जी घर पर नहीं हैं, वो पिकनिक मनाने चले गए हैं। तो अब उसका तो बेटा था, उसने तो भागे चले आना था, तो वो अपने ऑफिस से सीधा अपने बीमार बेटे के पास पहुंचा और यकीनन वो मेडिसन भी उसने लेके दी होगी और उसी ने ही जो भी उस बच्चे की ज़रूरियात थी, जो बता रही थी वीडियो में, कुछ चीज़ें ख़त्म थी वो ला कर दी होंगी। लेकिन इतनी कोई झूठी औरत है ये, इसने बिल्कुल भी बताना मुनासिब नहीं समझा और ख़ुद वीडियो बनाने में क्या कहते हैं ना, मशगूल रही। अब जी, आज इनके मैंने वो भांडे फोड़ने हैं ना, वो इनकी मैंने आज करनी है ना। क्यों भाई, मुझे बहुत दुख हुआ, इतना मुझे अफसोस हुआ, क्योंकि मैं शायद आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि बच्चों के मामले में मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ। मैं बच्चों को रोता नहीं देख सकती और मैं हमेशा अपनी वीडियोस में आपको आपने देखा होगा, मैं यही दुआ करती हूँ कि इब्राहिम को अपनी अम्मी और अब्बू दोनों का प्यार मिले, किसी के भी प्यार से वो महरूम ना रहे। तो मुझे यकीन करें इतना अफसोस हुआ कि आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो गौर से देखनी है। और इस बात से ये भी साबित हो जाएगा कि हमने इनके घरों में कैमरे नहीं लगाए, हमें कोई गैब का इल्म नहीं होता, ना हमने कोई कबूतर छोड़े हुए हैं जो इनके घर की खबरें हमें ला के दें। मुझे कल यकीन करें ये बात, मुझे ऐसा लगा था कि वो अपने घर चली गई है, क्योंकि मैं सोच ही नहीं सकती कि ये नानी साहिबा जो हैं वो बीमार नवासे को छोड़ के पिकनिक पर चली जाएंगी। मैं यकीन करें इस बात का तसव्वुर भी नहीं कर सकती, क्योंकि ये बवर्चन इतने को राग अलापती है ना अपनी बेटियों से मोहब्बत के। आपके आप देखा आपने झूठे दावे कैसे वो एक्सपोज हुए हैं। तो मैंने यकीन करें बिल्कुल ये बात मैं माइंड में लाई नहीं हूँ कि हो सकता है कि वो बीमार हो या उसका बेटा बीमार हो, इसलिए नहीं अम्मा लेके गई। और मैं ये भी नहीं सोच सकती, मतलब मेरा माइंड ज़हन गवारा ही नहीं कर रहा, अभी तक भी मैं ये बात सोच रही हूँ कि वो अपने नवासी और बेटी को अकेली घर छोड़ के चली कैसे गई। मतलब एक छोटे बच्चे के साथ 100 मतलब ज़रूरियात होती हैं, ऊपर से फिर वो बीमार है। और खुदा न खास्ता जो मोशन वाला बच्चा होता है ना, जिसको मोशन लगे होते हैं, वॉमिटिंग या मोशन, ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। और मुझे समझ नहीं आ रही कि बच्चा इतना बीमार है कि उसकी माँ पिकनिक पे साथ नहीं जा सकी। आखिर इतना तो वो बीमार है ना कि माँ जो है वो पिकनिक पे नहीं जा सकी। तो आप लोगों को पिकनिक पे जाना इतना ज़रूरी था कि आप इतने बीमार बच्चे को छोड़ के चली गई अकेले, जिसकी माँ नहीं जा पा रही सिर्फ इसलिए कि उसकी कंडीशन थोड़ी मतलब ज़्यादा ख़राब है। तो क्या इमरजेंसी नहीं हो सकती इस कंडीशन में, जब बच्चा वॉमिटिंग कर रहा हो या वो मोशन कर रहा हो, तो इस कंडीशन में इमरजेंसी भी हो सकती है। लेकिन खुद गर्जी का लेवल आप देखें कि वो पूरा टब्बर चले गए और मैं उनको जितना खुश देख रही थी, अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी हो तो यकीन करें मुझे यही लगा था कि ये खुश इसीलिए हैं क्योंकि ये रिलैक्स हैं, क्योंकि इनके बेटी का जो मामला था वो हल हो चुका है, बेटी अपने घर चली गई है। तो माँ बाप को इससे ज़्यादा माँ बाप के लिए क्या खुशी की खबर होगी कि बेटी अपने घर चली गई है। क्योंकि जब बेटियाँ आपके पास आके बैठ जाती हैं ना, चाहे बात मामूली भी हो, ज़्यादा दिन के लिए जब बेटियां आके बैठ जाती हैं ना, तो खुद माँ बाप भी उकता जाते हैं, बहन भाई भी उकता जाते हैं और वो खुद चाह रहे होते हैं कि बच्ची अपने घर चली जाए। शादी से पहले की और बात होती है, शादी के बाद की और बात होती है। मैं इस बात को मैंने कभी भी नहीं कहा, ये बात मैंने कभी नहीं की कि वो क्यों आती हैं या क्यों रहती हैं या मतलब इस तरह की मैंने बात अपनी वीडियो में कभी नहीं कही। लेकिन मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि बेटियों को अपने ही घरों में रहना चाहिए। तो क्या इनके माँ बाप को फ़िक्र नहीं होगी कि ये हमारे घर आके बैठी हुई है?
ہوگی نا تو یہ ٹینشن میں نظر آتے تھے، لیکن کل ان کے موڈ کو اتنے چل تھے کہ یہ پوری رات سوئے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھئی ہم میں سے کسی کو رات کو نیند نہیں آئی اور میں حیران ہوں، میں پریشان ہوں یہ سوچ سوچ کر کہ وہ لڑکی جو رات بھر سوتی نہیں ہے، پوری رات جاگتی رہتی ہے، موویز انجوائے کرتی ہے، لیٹ نائٹ وہ اپنا کھانا پینا کرتی ہے اور وہ صبح جا کے کہیں سوتی ہے، وہ سو رہی ہے، باقی پورا ٹبر جاگ رہا ہے، سارے چھوٹے سے لے کے حسن حسین سے لے کے بڑے تک، اور ایک وہ سو رہی اور اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میرے اماں ابا چلے گئے ہیں۔ اندازہ لگائیں آپ، تو یقیناً وہ ناراض ہوگی، یقیناً ظاہری بات ہے اس کا دل تو بچہ ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، اور وہ بالکل بھی اس چیز سے خوش نہیں ہوگی کہ یہ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو یقیناً اس کا موڈ آف ہوگا، اسی لیے وہ کمرے میں ہوگی، اسی لیے وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں آئی، اور یہ ساری رات گھر میں جشن مناتے رہے، پوری رات یہ شاپنگ ایک دوسرے کو دکھاتی رہیں، کوکنگ کرتی رہیں، اور پھر صبح پراٹھے بنا کے یہ روانہ ہو گئی کہ بھئی آ کے بنا لیں گے، آ کے اس نے کر کیا لیتا ہے، خود آ کے بیٹھی ہوئی ہے۔ اب جب بیٹی ناراض ہو کے آ کے بیٹھی ہو نا تو یہی ویلیو ہوتی ہے۔ اب یہی اس گھر کی بیٹی، شادی سے پہلے کا معاملات میں بتاتی ہوں، اس گھر کی یہ بیٹی ہے، اس کی شادی نہ ہوئی ہوتی تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ اس کو بیماری کی حالت میں اکیلے گھر چھوڑ کے چلے جاتے؟ کبھی بھی نہیں۔ اب وہ شادی شدہ ہے اور اس کا بیٹا بیمار ہے، تو اس لیے ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ہمارا بھانجا بھتیجا نواسا ہمارا بیمار ہے، وہ انہوں نے اپنا پروگرام جو ہے وہ آگے نہیں کیا، ڈیلے نہیں کیا، وہ اس کو چھوڑ کے چلے گئے۔ جب دوسری پارٹی جو ان کی دوسری بیٹی ہے اس کے بچوں کے ایگزامز چل رہے تھے یا ان کے جو بھی مسئلے مسائل تھے، تو اس ٹائم انہوں نے پکنک کو ڈیلے کیا کہ بھئی آپ لوگ فری ہو جائیں، آپ کے بچے فری ہو جائیں تو ہم پکنک پہ جائیں گے۔ لیکن جب اب چھوٹی بیٹی کا بیٹا بیمار ہوا تو انہوں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ بھئی ہم رک جاتے ہیں، ایک دو دن بعد چلے جائیں گے۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ شادی کے بعد بھائی ذمہ داری شوہر کی ہوتی ہے۔ میں یہی اس لڑکی کو سمجھاتی ہوں کہ تم جتنا مرضی کہہ لو نا کہ میرے ماں باپ اتنے اچھے، اتنے مجھے پیار کرتے، یہ وہ، لیکن تمہارے بیٹے کے ساتھ تمہارا شوہر ہی جو ہے نا اس کا باپ ہے اور وہ ہی اس کا درد محسوس کر سکتا ہے۔ تمہاری ماں بھلے تمہارا درد محسوس کرے، بے شک تمہیں ساری زندگی کے لیے گوڈے کے ساتھ بٹھا لے، رکھ لے، لیکن جو تمہارے بیٹے کی تکلیف ہے نا وہ تمہارے شوہر نے ہی محسوس کرنی ہے، کیونکہ وہ اس کا باپ ہے، وہ نانا نانی مامے چاچے پھپھے تائے دادی دادا کوئی بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ تو اب اس نے کیا کیا، پیچھے کپ بھر کے بچے کے لیے، آدھا ہاف کپ تھا شاید، کہہ رہی ہے پاپے کھلاؤں گی۔ میں سوچ کے میرا دماغ خراب ہو گیا، ابھی اس بندی کو کس نے بتایا ہے کہ 5-6 مہینے کے بچے کو پاپے کھلائے جاتے ہیں، وہ بھی چائے کے ساتھ؟ میٹھی چیز ڈاکٹر سختی سے منع کرتے ہیں، 2 سال تک کے بچے کو آپ نے کوئی بھی شوگر کی اس طرح کی چیز نہیں دینی، ہم تو نہیں دیتے، یہاں تک کہ چاکلیٹس ٹافیز کچھ بھی نہیں، شہد، مطلب کہ کچھ بھی نہیں، بچے کو صرف ماں کا دودھ، اور بچہ جب 6 ماہ کا ہو گیا تو اس کو پھر ہیلدی فوڈ جیسے دہی کیلا اس طرح کی چیزیں۔ لیکن اس کی پھوڑ ماں جو بڑی سیانی بنتی ہے، اس نے دھوپ میں بال سفید کیے ہیں، 6 مہینے کا بچہ ہو گیا، 7ویں مہینے میں لگ گیا، اس کو اتنا نہیں پتا کہ میں نے اپنی بیٹی کو یہ بتانا ہے کہ بیٹی اب تمہارا بیٹا اتنا ہو گیا ہے کہ تم اس کی کوئی ڈائٹ جو ہے وہ اس کو دو، اوپر سے، مطلب اپنے اگر وہ فیڈ کرواتی ہے تو اس کے علاوہ اس کو کوئی ڈائٹ ہونی چاہیے، کوئی سوجی کی کھیر، کوئی دہی، کوئی کیلا، کوئی اس طرح کا، کوئی چکن تھوڑا بہت، کوئی اس طرح کی چیزیں، بہت سارے جو ہے نا چیزیں بنتی ہیں بچوں کے لیے۔ تو میرا تو سمجھ بھی نہیں آ رہا، اللہ اکبر، میں تو یقین کریں، مطلب میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ آپ اس طرح، اور دوسروں کو یہ کیا کہتی ہے اس کی ماں کہ کتے بلیوں کی طرح پیدا کر کے چھوڑ دیتے ہیں لوگ روڈوں پہ۔ یقین کریں، مجھے اس نے بولا تھا نا کہ روڈوں پہ چھوڑ دیتے ہیں، تو میں اس نانی کو آج آئینہ دکھاؤں گی، میں اس کو یہ بتاؤں کہ میرے گھر میں میرا پوتا یا نواسا اگر فرض کریں یا ہمارا کوئی بچہ بیمار ہوتا تو ہم پکنک کا سوچتے بھی نہ، ہمارے تو اندر لقمہ نہیں جاتا، ہمارے پیٹ کے اندر لقمہ نہیں جاتا، ہمارے منہ کے اندر پانی نہیں جاتا ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہو تو۔ اور ماں تو ایسی ہوتی ہے نا، میں تو کھانا ہی چھوڑ دیتی ہوں، میرا بچہ کوئی بیمار ہو، میں کہتی ہوں جب تک میرے گھر میں بچے نہ ہو نا، باہر ہوں، سارا دن وہ کچھ نہ کھائے ہو تو میں بیٹھی رہتی، ہم مائیں ایسی ہوتی ہیں، بس بچہ کھائے گا تو ہم کھائیں گے یہ، اور پھر یہ کہتی ہیں کتے بلیوں کی طرح چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم نے کتوں بلیوں کی طرح چھوڑ دی ہیں، تمہاری طرح ہم نے صرف ان کو یہ نہیں سکھایا گوڈے کے ساتھ ہمارے کے ساتھ لگ کے بیٹھ رہے اور میں تمہیں پکا کے کھلاتی رہوں، یہ نہیں سکھایا ہم نے انہیں، تعلیم دلوائی ہے، ہنر ان کو سکھائے ہیں اور ان کو بتایا کہ اکیلے سروائیو کیسے کرنا ہے۔ لیکن آپ، اور مجھے وہ آیا پھر اس کا ہسبینڈ، اور میں پہلے بھی کئی ویڈیوز میں یہ بات کر چکی ہوں، اس کا ہسبینڈ آتا ہوگا، یقیناً آتا ہوگا، کیونکہ بچے کے بغیر باپ نہیں رہ سکتا، ماں نہیں رہ سکتی، باپ بھی نہیں رہ سکتا۔
तो वो पीठ करके इसकी तरफ बैठा हुआ था। उसने बीवी को लिफ्ट नहीं करवाई, वो उसको बेटे के पास बिठा के अपनी वीडियो बनाने किचन में चली गई। ठीक है, उसकी पूरी वीडियो आपने देखी, किचन में थी, और एक हल्का सा उसने शॉट अपने शोर का और बच्चे का लगाया। बाकी सारी उसने वीडियो उधर से ऊट पटांग गुफ्तगू करके, वो जो लड़की का भी बेचारी की डेथ हुई है उमेरा की, तुम अपने घर की बातें करो ना, तुम्हारा रिएक्शन चैनल थोड़ी है। जो माँ बेटियाँ आ जाती हो दूसरों के ऊपर बात करने के लिए, तुम्हारा क्या लेना देना उससे। तुम्हारे घर में अपने इतने खाते खुले हुए हैं, तुम अपने अपने घर के गंद साफ करो ना। शोर तुम्हारा तुम्हारी तरफ पीठ करके बैठा हुआ है, तुमने ये नहीं बताया कि तुम्हारा शोर तुम्हारे साथ मेडिसिन लेने गया, डॉक्टर के पास बेटे को ले गया। कहती है जी मैं फिर डॉक्टर के पास गई इसको लेके, मैं मानती नहीं हूँ कि ये अकेली गई हो। नहीं नहीं नहीं, ये अकेली नहीं गई, इसके साथ इसका हस्बैंड गया है। वो यकीनन डॉक्टर के पास बच्चे को लेके गया होगा, और जो इसको चाहिए था वो उसको लेके दे के गया होगा। लेकिन मुझे फील ऐसे हुआ कि वो इसको नहीं, इसके साथ उसका कोई मुझे नज़र नहीं आया। मतलब थोड़ा मुझे ऐसे लगा कि वो नाराज़ है इससे। ज़ाहिर बात है, उसको शादी का क्या फ़ायदा जब आप पक्की पक्की अपनी अम्मी के घर बैठ गई हो आके। मसला कोई भी हो यार, अपने घर में बैठ के आप हल करो ना। तो वो बेटे के साथ खेल के चला गया, और अब जी वो इसका पराठा बना के रख के गए हैं, इसका पराठा बना के रख के गए और वापसी पे इसका खाना लेके आए हैं, और किचन में सिर्फ इसने बर्तन धोए और वीडियो बना ली है। और लोगों ने इसका खूब मजाक उड़ाया कि अब तुम्हें किचन की समझ आ गई। इसने सिर्फ चाय बनाई है और कुछ भी नहीं इसने किया। खाना इसका अगले पका के रख के गए थे, तो सिर्फ अपनी सहूलत के लिए कि मैं माँ बाप के घर पका पकाया खा लेती हूँ, इस चीज़ से ये गाफिल हो चुकी है कि तुम्हारा साथ तुम्हारे हस्बैंड नहीं देना है। ये भाइयों की शादी होने की देर है। अभी एक भाई की शादी हुई है ना, मैंने कभी नहीं देखा उसने इसके बेटे को उठाया हो, कभी इसको प्यार किया हो या बहन के सर पे हाथ रखा हो। नहीं, अभी दूसरे की भी शादी होगी ना, कभी तो होगी, बेशक 10 साल भी ना करो, कभी तो करोगी ना। तो फिर यही हाल होगा वहाँ पर भी, क्योंकि वो अपने बच्चों में, अपनी ज़िंदगी में, अपनी बीवी में, अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी हो जाएगा। उसके पास टाइम नहीं होगा लेट नाइट तुम्हारे साथ मूवीज़ देखने का, और लेट नाइट जो है खाने खाएं, ईटिंग करें और ये करें वो करें। तो बीबी ज़रा सोचो। और माँ को देख लो, फिर वो माँ तुम्हारी है, तुम्हारे बेटे की माँ नहीं बन सकती, वो तुम्हारे बेटे की नानी है। और उसने ये साबित कर दिया है कि उसको अपनी क्या कहते हैं ना, खेल तमाशे और अपनी पिकनिकें और अपनी इंजॉयमेंट, उसको ये ज़्यादा मतलब कि उसके लिए अहम है, बजाय इसके कि भाई चलें ठीक है, अगर आप नहीं कर सकते आगे पीछे, आपका ख़र्चा हो गया है, आपने हार्ट बुक करवाया है, जो भी है, तो एक बंदा भी उसके पास नहीं रुक सका, एक बंदा उसके पास नहीं रुका। वैसे ये कभी कहीं पे उसको अपनी बहू को लेके नहीं जाते, बहू को भी साथ ले गए, उसके बच्चों को भी। तो भाई नानी का तो काम था ना नवासी के पास रुकती कि चलो बच्चों आप चले जाओ, मुझे छोड़ दो, क्योंकि पीछे बच्चा बीमार है, कोई इमरजेंसी भी हो सकती है, कोई मामलात हो सकते हैं। बेटी मेरी जो है इसको तो इतना नहीं पता कि मैंने बच्चों को क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना, तो मैं रुक जाती हूँ। तो पर नहीं जी, अब बताएं मुझे, ये जो लोगों को कहती हैं ये ऐसे होते हैं माँ बाप? हम तो ऐसे नहीं, अल्लाह माफ़ करे। और मुझे नहीं लगता कोई भी माँ ऐसी होगी। हमारी अल्लाह जन्नत नसीब करे अम्मी जान को, तो अम्मी कहती थी कि मुझे रात को नींद नहीं आई, मेरे मतलब मुझे लगता है किसी को कुछ कोई मसला है मेरे बच्चों में। तो ऐसे कॉल करके सबसे पूछना कि किसको क्या मसला है, और वाकई में ऐसे ही होता था, किसी न किसी को कोई ना कोई मसला होता था। तो ये नानी साहिबा समंदर पे नीले पीले कपड़े, ग्रीन सूट और शॉपिंग, यार तुम लोग ऐसे कैसे खुश हो सकते हो? और वो जो इसका भाई इसका बनता है बड़ा, इसकी उसके साथ दोस्ती है, वो रुक जाता ना, उसका कोई जाना ज़रूरी था। लेकिन कोई एक बाप रुक जाता, बाप इस उम्र में बाप पिकनिक पे ना जाता। सारी ज़िंदगी तुम लोगों ने सैर सपाटे किए हैं, सारी ज़िंदगी तुम लोगों ने अय्याशियों में गुजारी है। खुद बच्चन जी ने कल बताया ना कि मैं तो बच्चों को छोड़ के भी चली जाती थी जब छोटे थे। तो अब इस उम्र में अगर आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लेते तो क्या जाता। तो अभी भी इस बंदी को अकल से काम लेनी चाहिए और अपने बेटे को अपने बाप के पास लेके जाइए, मेरा तो यही मशवरा है, बाकी इसकी अपनी मर्जी। औलाद का दुख सिर्फ माँ बाप ही, वो कहते हैं ना, फील कर सकते हैं। कभी नानी नाना दादी दादा होते हैं, हम तो हैं ऐसे, लेकिन अब बच्चन ने तो ये साबित कर दिया ना कि वो जगह नहीं रख पा रही अपनी, जो मतलब अपनी बेटियों के लिए सोचती है वो नवासे के लिए वो नहीं सोच रही। नवासे के लिए उसने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। तो मैं तो इस बीबी को यही कहूँगी, इतना मुझे उस मासूम बच्चे पे तरस आता है जब मैं उसको देखती हूँ, कितना वो क्यूट, कितना मासूम है, इनोसेंट है, कि यार तुम उसको अपने बाप के पास लेके जाओ, उसकी सेहत का ख्याल करो। तुम्हारा बच्चा कब से बीमार है, और ये कहती है मेरा बेटा बीमार है, मुझे तो अपने बेटे से आगे कोई भी नहीं है, मैं तो व्लॉगिंग नहीं कर रही इस वजह से क्योंकि मेरा बच्चा बीमार है। लेकिन आज आपका बच्चा इतना बीमार था फिर भी आपने वीडियो बनाई,
کیوں ویڈیو بنائی؟ حالانکہ تم تو ہمیشہ یہی کہتی ہو نا میرے لیے ابراہیم سب سے اہم ہے، میرے لیے یہ، میرے لیے وہ، میں تو اس لیے میری ویڈیو لیٹ آئی یہ وہ. لیکن آج اس نے کیوں ویڈیو بنائی؟ یہ کیونکہ وہ اس کا بیٹے کو باپ کے پاس بٹھا کے تو خود مصروف ہوگی اپنے کاموں میں، اپنا کیمرہ آن کر کے 2-4 بھانڈے مانج کے رکھ دیے اور کیڑے مکوڑے آ جاتے ہیں. اس نے پہلے بھی اپنی ویڈیو میں ایک بولا تھا کہ لوگوں کے کچن میں کوکروچ ہوتے ہیں اور کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، اور وہ یہی تھا، یہی کچن تھا. مجھے پکا یقین ہے ہو گیا کہ وہ یہی کچن تھا جس کی یہ بات کر رہی تھی. تو جی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. اور آپ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے کہ یہ جو اس طرح وہ اس نے کام فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں، کیا یہ فیملی کمپلیٹ تھی؟ میرے خیال میں تو نہیں. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.